एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर बेईमैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था कि उसने पूरी की पूरी लॉन्ग हाउचिन की टीम को ही बर्बाद कर दिया है। और अब वो डीमन गोड के पास में काफ़ी ज़्यादा खुश होता हुआ जा रहा था, तुरंत ही जाकर उस डीमन गोड को ग्रीट करता और उसे लग रहा था कि आज तो उसे काफ़ी ज़्यादा शाबाशी भी मिलने वाली है। तभी डीमन गोड उससे डायरेक्टली एक सवाल पूछता है कि मैंने तुम्हें जो काम करने के लिए दिया था आगे तुमने उसे किस तरीके से किया है। तभी वो यहाँ पर ये कहने लग जाता है कि हिज मैजेस्टी मैंने पूरे तरीके से आपका काम कर दिया है, मतलब कि मैंने यूमा माउंटेन्स के अंदर ही हाउचुनूस की पूरी टीम को ही तबाह कर डाला और मैंने आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया है। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है उनको पूरे तरीके से राख के अंदर बदलते हुए, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और डीमन किंग के साथी भी वहाँ पर खड़े हुए थे, वो भी उसकी शक्ल को ही देख रहे होते हैं। लेकिन सडनली यहाँ पर काफ़ी कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड होता है वो तो आराम से खड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ पर उसके ड्रैगन आ चुके थे और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला भी रहे होते हैं। इसका साफ मतलब यही है कि डीमन लॉर्ड जो है वो उसकी बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं है और ना ही उसे उसकी बात के ऊपर ट्रस्ट हो रहा है। बेईमैन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, लेकिन अभी डीमन लॉर्ड उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। असल में डीमन लॉर्ड को उसकी बात के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा होता। ऑल्सो अपना लॉन्ग हाउचुन इतना ज़्यादा पावरफुल है तो वो इतनी आसानी से तो इसके जाल में फंसने से रहा। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इसके हाथों के ऊपर कंट्रोल ले लेता है और इसी के हाथों के थ्रू इसका गला दबाने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही होती है और वो ढंग से सांस नहीं ले पा रहा था। उसे देख के ऐसा लग रहा होता है कि शायद से अब ये कुछ देर ऐसे ही अगर अपने हाथों को होल्ड करके रखा रहा तो फिर इसकी डेथ पक्की है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि डीमन लॉर्ड को उसके साथ ही मना कर देते हैं ऐसा करने के लिए, तो वो तुरंत ही उसको छोड़ देता है और साथ ही ये भी कह रहा था कि अगली बार मेरे सामने अगर तुम आए तो फिर देख लेना मैं तुम्हारा क्या करूंगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ड्रैगन और भी गुस्से से आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि खुद ही वहाँ से भाग गया था। तभी डीमन लॉर्ड मास्क से कह रहा होता है कि मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक और प्रिडिक्शन लगाओ। और साथ ही ये भी कह रहा होता है कि ओशियन ग्रिफिन के साथ में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, जैसा मैंने सोचा है वैसा ही हो। जिसके बाद यहाँ पर दोनों ही उसकी बातों को सुन रहे होते हैं और वो तुरंत ही कह रहा होता है कि ठीक है जैसा आप कहें। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उसका हुक्म मान भी लेता है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन एकदम ही सेफ था और लॉन्ग हाउचुन को किसी और ने नहीं बल्कि मास्टर वू लॉन्ग ने बचाया हुआ होता है। और यहाँ पर अपना लॉन्ग हाउचुन बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हुए ये कह रहा होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो काफ़ी ज़्यादा शौक था इस बात पर कि आखिर कैसे इतनी आसानी से मास्टर वू लॉन्ग ने उसे पूरे तरीके से बचा लिया। और फिर हमें बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन्होंने एक पूरी की पूरी शील्ड ही लगा दी थी, जिससे कि यहाँ पर बेईमैन को इसके बारे में पता ही न चले कि आखिर वो क्या कर रहा है। असल में उसने लॉन्ग हाउचुन को मारा ही नहीं था, ऐसा बस उसको लग रहा होता है कि वो लॉन्ग हाउचुन को खत्म कर चुका है, लेकिन लॉन्ग हाउचुन अपनी आंखों के सामने सब कुछ होते हुए देख लेता है। तभी यहाँ पर मास्टर वू लॉन्ग ने उसे ये कहा था कि अब तुम मेरे साथ चलो, और वो यहाँ पर तुरंत ही उसे अपने साथ में लेके जा रहे होते हैं। वो ये भी कह रहे थे कि अब जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक किसी कोई भी तरीके से तुम्हें परेशान नहीं करेगा, साथ ही कोई तुम्हें हर्ट भी नहीं कर सकता। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउचुन भी यही सोच रहा था कि आखिर ये सीनियर नाइट जो है वो किस हॉल से है, और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था क्योंकि उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। और ये कह रहा था इनकी जो स्मेल है मैं इससे कुछ कुछ फैमिलियर हूँ, मुझे इससे फादर की वाली स्मेल क्यों आ रही है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ जो एक्सोर्सिज्म पास था वहाँ पे डीमंस ने अपना पूरा का पूरा राज फैला रखा था और यहाँ पर काफ़ी सारे वॉरियर्स उनसे फाइट करने की कोशिश भी कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि हमारे ट्रोल पास के पास में आना भी मत। लेकिन तब भी डीमंस बहुत ही ज़्यादा आक्रोश से आगे बढ़ रहे होते हैं। डीमंस लगातार फाइट कर रहे थे और कुछ डीमन और खड़े हुए होते हैं जो कि यहाँ पर एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए ये कह रहे थे कि जाओ जाके इन्हें ख़त्म कर दो तभी तो रिवॉर्ड मिलेगा। जिसके चलते कुछ और डीमन भी मोटिवेटेड हो जाते हैं और हमें फिर वही वाला डीमन दिखाया जाता है जिसकी फाइट लॉन्ग हाउचुन से भी हो गई थी। वो यही कह रहा होता है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर चारों के चारों यही कह रहे थे कि अगर हमने इस सबको खत्म कर दिया तो फिर डीमन लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और हमें बोनस भी इसके ऊपर मिलेगा। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी डीमन आर्मी को ही रेडी कर लिया था और वो यहाँ पर फाइट करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी लॉन्ग हाउचुन एंड मास्टर वू लॉन्ग वहां पर आ जाते हैं। लॉन्ग हाउचुन सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए तुरंत ही फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर मास्टर वू लॉन्ग उसे कह रहे होते हैं कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी लॉन्ग हाउचुन कह रहा था कि लेकिन 4 डीमन ने अटैक कर दिया है। लेकिन तभी वू लॉन्ग उसको कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ डेंजर की कोई बात नहीं है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो कुछ मास्क टाइप अपने हाथ में समन करते हैं। दूसरी तरफ जो डीमंस थे वो बहुत ही बुरा हाल मचा रहे होते हैं और साथ ही अपने ओपोनेंट्स की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रहे थे, लेकिन इतनी ही देर में उनका भी खात्मा होने लग जाता है। सारे ही लोग हैरान थे ये देख के कि आखिर ये चल क्या रहा है यहाँ पर। लेकिन इतनी ही देर में मास्टर वू लोंग ने अपने स्पिरिचुअल हैमर को समन कर लिया था और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग भी चमक रही होती है। सभी लोग कुछ वक्त के लिए रुक गए थे और कह रहे होते हैं कि सडनली ये क्या हो गया है। सारे के सारे लोग अब उसी साइड पर देख रहे थे जहाँ पर मास्टर वू लोंग खड़े हुए होते हैं और वू लोंग के हाथ में अपना खुद का एक
हैमर भी था और वो अपने हैमर के थ्रू अटैक कर रहे थे, लेकिन तभी वो जो डीमन होता है वो ये कह रहा होता है कि किसकी हिम्मत है हमारे ऊपर अटैक करने की, और वो अपने साथ ही डीमंस को भी भेजता है अटैक करने के लिए। लेकिन तभी वो लोग कह रहे होते हैं कि ये जो लॉ ऑफ रियल्म है ये मुझसे बिलोंग करता है, और साथ ही वो काफ़ी गुस्से से उन्हें पीछे को भी हटा देते हैं, जिससे कि वो थोड़े घबरा गए थे और समझ जाते हैं कि इनसे फाइट करना थोड़ा मुश्किल ही होगा, क्योंकि अब वो पूरे तरीके से उनके बिछाए हुए ट्रैप के अंदर फंस चुके थे, जिसके अंदर रियल्म ऑफ लो अप्लाई हो रहा था। अब उनकी हालत ख़राब होने लगी थी, और यहाँ पर मास्टर वुलोंग कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। जिसके बाद वो डीमन वो उसे जानता होता है और कह रहा होता है कि अच्छा मास्टर तो ये तुम हो। तभी हम देखते हैं कि हाउचुन ने मास्क लगा रखा था और अब वो फाइट करने लग जाता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो क्रो डीमन भी उड़ के आती है और उसके बाकी साथी भी आगे आ गए थे अटैक करने के लिए, लेकिन वुलोंग उन सभी को अच्छा सबक सिखाने लग जाते हैं और तभी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्लैश करते हैं उन तीनों ही डीमंस के ऊपर। ये देखने के बाद तो हाउचुन भी हैरान था और कह रहा होता है कि आखिर ये कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने सिर्फ एक स्ट्राइक के अंदर ही तीनों ही ग्रेट डीमंस को अच्छा खासा सबक सिखा दिया है। हाउचुन उनकी पावर को देख के काफ़ी अमेज था और सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन सीनियर है। लेकिन तभी इतनी देर में वो डीमन आगे बढ़ता है और कह रहा होता है कि भले ही तुम कितने ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन अभी भी तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो फाइट के अंदर। ये कहते साथ ही वो अपने ग्रेट प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए हाउचुन को पीछे हटा देता है। लेकिन तभी वो लोग बोल पड़ते हैं कि अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम इतने एलिजिबल हो। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी मॉन ओपन नाम की एक फॉर्मेशन को समन कर लेते हैं। ये फॉर्मेशन देखने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन लग रही थी और वो कह रहे होते हैं कि इसके अंदर टोटल 12 सर्कल हैं, और हाउचुन को कह रहे होते हैं कि आगे जाओ और अपनी पावर का इस्तेमाल करो इसके ऊपर और किसी भी रैंडम एक लाइन को चूज कर लो। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उनके सामने 12 टाइप के कुछ ज़ोडिएक साइंस आ चुके थे। हाउचुन को देखते हैं जो कि तुरंत ही अब आगे बढ़ रहा था उन्हीं साइंस की तरफ को, और आगे बढ़ते हुए काफ़ी तेज़ी के साथ एक अटैक करता है। ये अटैक देखने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक नज़र आ रहा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो मून फॉर्मेशन तुरंत ही एक्टिवेट हो गई थी, जिसके अंदर से काफ़ी सारे साइंस बाहर को निकल रहे होते हैं। और लास्ट में हाउचुन को एक साइन मिल भी गया था, जिसे देखने के बाद वो ये कह रहे थे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउचुन की स्पीड अब उस पार की वजह से बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गई थी। वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि हाउचुन खुद भी हैरान था कि आखिर ये चल क्या रहा है, और डीमन भी यही कह रहे थे कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। तभी यहाँ पर वुलोंग बता रहे होते हैं कि लड़के तुम्हें जियो है कि अल्टीमेट मूव की पावर मिली है, वो भी फर्स्ट लाइन से, जिसकी वजह से अब तुम्हारी स्पीड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वुलोंग खुद भी अपने सामने आ रहे सारे के सारे डीमंस को बहुत ही बुरे तरीके से धो रहे होते हैं। एक डीमन के मुंह पर ही हैमर दे के मारते हैं, जिसके बाद यहाँ पर वो बहुत ही बुरे तरीके से धरती को चाटने लग गया था। साथ ही यहाँ पर वो अब ये भी कह रहे होते हैं कि बेटा अब जियो की पावर से तुम और भी ज़्यादा फन कर सकते हो। हाउचुन उनकी बात को समझ जाता है और हाउचुन भी अब इस फन को करने के लिए रेडी था। लेकिन तभी वो डीमन आगे आ जाता है। उसे काफ़ी गुस्सा था हाउचुन के ऊपर और वो तुरंत ही हाउचुन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा, लेकिन हाउचुन अपनी अल्टीमेट स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसकी लेग पे काफ़ी ज़्यादा कट लगा देता है। वो कट इतने ज़्यादा फास्ट थे कि उस बंदे को पता भी नहीं चलता। जब वो हाउचुन के ऊपर अटैक करने वाला था तब उसे रियलाइज़ होता है कि हाउचुन उसके ऊपर अटैक कर भी चुका है। जिसके बाद हाउचुन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से एक बार फिर आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो हाउचुन को पीछे हटा देता है और कह रहा था कि मेरे सामने स्पीड का क्या ही यूज़ बनता है, क्योंकि तुम्हारे अटैक मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर रहे। हाउचुन भी यहाँ पर टप्पा खाते हुए पीछे को हट जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो बंदा आगे बढ़ते हुए हाउचुन के ऊपर एक बार फिर से अटैक कर रहा था, तभी हाउचुन उसके अटैक को रोकता है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर मास्टर वुलोंग भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में उस सेकंड डीमन को मारने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो उससे ये कह रहे होते हैं कि तुमने शायद से अभी लर्न नहीं किया प्योर वाइट ब्लेड। जिसके बाद वो हाउचुन के साथ में ही आके खड़े हो जाते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, और तभी हाउचुन को एक बार फिर से अपने फादर की याद, तभी हाउचुन कह रहा होता है कि अच्छी बात है अपनी बॉडी के अंदर सारी स्पिरिचुअल पावर को गैदर करना। तभी यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि हाँ, लेकिन मैं इससे आगे जाना चाहता हूँ, तो मैं इस चीज़ को लर्न करना होगा। सेंस ऑफ स्पिरिचुअल पावर जो होती है वो हेवन एंड अर्थ के बीच में होती है, तुम्हारे अराउंड भी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर अब अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाले थे। हाउचुन भी यहाँ पर इमेजिन कर रहा था अपने फादर को। जैसे ही वो डीमंस आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए, हाउचुन और साथ ही मास्टर वुलोंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक करते हैं दोनों ही साइड को, और ये स्लैश अटैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और दोनों ही जो डीमंस थे वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं। और हाउचुन समझ गया था कि यही इस मूव की असल पावर है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउचुन अभी अपनी फाइट में और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो डीमन थे एक बार फिर से राइज करके आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए, और चारों काफ़ी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाते हैं कि भले ही यहाँ पर मेरी जो नाइट की स्किल है वो थोड़ी बेसिक है, लेकिन फिर भी इनके लिए मैं काफ़ी हूँ। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो तुरंत ही डीमंस के ऊपर अपने हैमर का अटैक करते हुए काफ़ी तेज़ी के साथ उसे पीछे हटाते हैं। हाउचुन भी आगे बढ़ते हुए डीमन के ऊपर अटैक करता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो डीमन
अपने पॉइजन ऑफ डार्क फायर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारे पॉइजन को आसपास गैदर कर लेता है और कह रहा था कि देखता हूँ कि आखिर आज तुम कैसे इस जगह से एस्केप कर सकते हो। हाउचुन के पास एक बार फिर से मौका आ चुका था कि वो इसी साइंस में से एक बार फिर से कुछ ड्रॉ करके साइन को जीत ले और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी सेकंड रूल की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से इस सर्कल के अंदर से किसी पावर को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर डीमन भी आगे आ रहा होता है अटैक करने के लिए, तो हाउचुन भी डिफेंड करने के लिए रेडी था, लेकिन इतनी देर में हाउचुन के पास वो डिवाइन पावर आ जाती है जिससे कि हाउचुन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था और डीमन को पीछे हटना ही पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउचुन समझ गया था कि आखिर उसे जो पावर मिली है उसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है, लेकिन तभी यहाँ पर वो जो डीमन होता है वो काफ़ी हैरान होते हुए ये कह रहा था कि आखिर ये पॉसिबल हो ही कैसा सकता है। वो हाउचुन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाता है। हाउचुन भी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे करता है और किक मार देता है उसके स्टमक के अंदर, जिससे कि वो पीछे को हट गया था। लेकिन अब वो दोनों ही डीमंस आ चुके थे और यहाँ पर लड़की ये कह रही होती कि सडनली इसकी पावर मेरे 7 लेवल से कैसे हो गई है। साथ ही वो ये भी कह रही होती है कि अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारे अगेंस्ट फाइटिंग में राइज कर सकता है, जिसके चलते वो तुरंत ही ऊपर की तरफ को जाती है और अपने क्रो फेदर्स का इस्तेमाल करती है हाउचुन के ऊपर अटैक करने के लिए। ढेर सारे क्रो फेदर्स आगे बढ़ रहे थे लेकिन हाउचुन काफ़ी आसानी से उनसे निपट लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो थर्ड वाला डीमन था वो तुरंत ही अपनी यिन एंड यान बॉल पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही हाउचुन के ऊपर ढेर बॉल्स भेजता है अटैक करने के लिए, लेकिन हाउचुन उससे भी डील कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वूलोंग भी काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं, उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था इस फाइटिंग के अंदर। साथ ही वो ये कह रहे होते हैं कि इस लड़के ने काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ में मून विंड को ट्वाइस यूज़ कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा अजीब है। वो हाउचुन की प्रोबेबिलिटी और पावर को समझ चुके होते हैं और कह रहे थे कि ये लड़का वाकई में काफ़ी ज़्यादा सही है। जिसके बाद वो अगेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और इस बार वो काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं सही पावर का, और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर पावर तो नहीं आती बट यहाँ पर इविल इफेक्ट ज़रूर से ही आ गया था। वो खुद भी इसे देखकर हैरान थे कि आखिर ये क्या हो गया है, लेकिन तभी सडनली उनके ऊपर उनका अटैक जो था वो इविल के साथ मर्ज होकर आ जाता है और काफ़ी सारी इविल पावर उन्हें घेर लेती है। हाउचुन कह रहा था कि सीनियर आप ठीक तो है, लेकिन तभी वो कह रहे होते हैं कि लड़के मेरे बारे में परेशान ना हो। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब वो जो डीमंस थे वो ये कह रहे होते हैं कि अब तो हमारे पास में एक ही एंड बची है, इसे तो आराम से डील कर लेंगे, और वो आगे जा रहे होते हैं हाउचुन के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर वूलोंग उसे पकड़ के अपने पास में खींच लेते हैं और कह रहे थे कि बेटा जी इतनी आसानी से कैसे। वो हाउचुन से कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर मजे करो, मैं बहुत ही जल्दी वापस आऊंगा। हाउचुन को देखते हैं जिसको यहाँ पर डीमन अब अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और हाउचुन भी उन्हें पीट पीट के पीछे को हटा रहा होता है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो क्रो डीमन थी वो काफ़ी तेज़ी से अटैक करने के लिए आगे आ रही होती है और हाउचुन के पास में अब कोई दूसरा मौका तो था नहीं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अब वो तीनों के तीनों अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इकट्ठे वो लोग अपनी पावर गैदर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी हाउचुन अपनी डिवाइन ब्लॉक का इस्तेमाल करते हुए उनके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है, जिससे कि यहाँ पर ये लोग और भी ज़्यादा पावर गैदर कर रहे थे और अपनी तीनों की पावर मर्ज करके स्वॉर्ड बना के अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वो क्रो लेडी हंसने लग जाती है और कह रही थी कि हम तुम्हें हरा देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सडनली एक बार फिर से वो जो सर्कल था वो एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पर इतनी देर में जैसे ये लोग अटैक करके कामयाब होते हैं और हाउचुन के मुंह से काफ़ी सारा ब्लड निकल रहा था और उसे इंजरी हो जाती है। लेकिन सडनली उस पावर के थ्रू हाउचुन की सारी इंजरी हील हो चुकी थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि इन सारे लोगों को वही अटैक वापस से जाके हिट हो जाता है। जिसके बाद अब वो क्रो लेडी कहने लगी थी कि लड़का के ऊपर हम लोग जो अटैक करे रही वो हमका ही आके वापस लग गया है। और उन तीनों की हालत अगेन हैरान हो जाती है और सोच रहे थे कि आखिर इस लड़के के पास इतनी पावर आखिर कहाँ से आ जाती है, और ये सभी के सभी अब धूल चाट रहे होते हैं। जिसके बाद अब हाउचुन इन सभी की बातों पर ध्यान नहीं देता और वक्त न बर्बाद करते हुए वो तुरंत ही अपनी इस डिवाइन पावर का इस्तेमाल करता है और फिर एक एक करके दोनों ही डीमंस को मारता है। हालांकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर मास्टर वू लोग भी आ गए थे और वो तुरंत ही एक और डीमन को भी खत्म कर डालते हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि बहुत ही बढ़िया लड़के। लेकिन हाउचुन यहाँ पर यह कह रहा होता है कि सीनियर की पावर ऑफ फ्लो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इसके बारे में अंदाजा नहीं था कि इस लेवल को भी खत्म कर सकती है। जिसके साथ यहाँ पर हाउचुन का मास्क भी टूट के गिर गया था। तभी डीमंस को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और अब तो वो लेटे लेटे भाई साहब मौत के मुंह से वापस आ जाते हैं और कह रहे थे कि अब तो हमें डीमन लॉर्ड को इन्फॉर्म करना ही होगा, तुम तो जिंदा हो। जिसके बाद वो सारे के सारे अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे और अब बस डीमन लॉर्ड को बताने के लिए कुछ ज्यादा ही चहल पहल मचा रहे होते हैं। लेकिन तभी मास्टर वू लोग अपने हैमर को जमीन पर फेंक के मारते और उसकी काफी सारी पावर रिलीज होने लगी थी। वहां पर तुरंत ही एक फॉर्मेशन बन जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो 12 टाइप के जो सर्कल फॉर्मेशन थी वो भी वहां से खत्म हो गई थी। लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है।
और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। मतलब कि यहाँ पर हमें एक थ्रोन देखने के लिए मिलता है जो कि थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लो था, जिसे देखने के बाद तो डीमंस भी हैरान थे। धीरे धीरे करके वहाँ पर सारे के सारे सोल्जर्स अपीयर हो रहे होते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर वो लोग काफ़ी शान के साथ जाके अपने सिंहासन के ऊपर बैठ जाते हैं और वो कह रहे थे कि ये है द रियल्म ऑफ ऑर्डर, जिसे देखने के बाद अब लॉन्ग हाउचुन समझ चुका था कि यहाँ पर ये तो थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लो है और उसे तुरंत ही याद आता है कि ये तो ऐसा लग रहा है कुछ कुछ ग्रैंड एंड मेरे फादर जैसा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर तुरंत ही इन सारे के सारे डीमंस को पकड़ लेते हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेन से बांध रखा था और अब वो अपने हैमर का इस्तेमाल करते हुए अपने फर्स्ट ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं जो कि ब्रह्मांड से भी आगे निकल गया था। डीमंस इस ऑर्डर को देख के हैरान थे, लेकिन अब वो तुरंत ही उस हैमर का इस्तेमाल करते हुए इन सारे डीमंस को वहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि डीमंस खत्म हो चुके थे तभी यहाँ पर उनके क्राउन्स बचे हुए होते हैं, लेकिन अब वो उन क्राउन को भी खत्म कर डालते हैं और कह रहे थे कि कंपेयर करें अगर पावर ऑफ लो से तो फिर ऐसा लग रहा है कि जो पावर ऑफ ऑर्डर है वो मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो एक ही झटके के अंदर लॉन्ग हाउचुन के पास आ जाते हैं और वो कह रहे थे कि लड़के तुम तो बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि तुमने एक बार में 3 रूल्स ऑफ ब्लिस को पूरे तरीके से इस्तेमाल कर लिया, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। साथ ही वो ये भी कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हारे पास में 12 होते तो फिर, हालांकि इसके बाद वो अपनी बात को वहीं पे ख़त्म करते हुए कह रहे होते हैं कि खैर छोड़ो इन्हीं बातों को। लॉन्ग हाउचुन तुरंत ही अपनी नी डाउन करके वहाँ पर उनको रिस्पेक्ट पे कर रहा था। तभी वो उससे कह रहे होते हैं कि अपनी दोनों नीज़ के ऊपर नी डाउन करो। तभी लॉन्ग हाउचुन थोड़ा हैरान हो जाता है और उनकी तरफ को देख रहा था, लेकिन तब वो उसे असलियत बताते हुए कह रहे होते हैं कि बेटा जी हम आपके ग्रैंडपा हैं। ये सुनने के बाद तो लॉन्ग हाउचुन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि डीमन लॉर्ड के ब्रदर ने इस बात को पूरे तरीके से प्रिडिक्ट कर लिया था कि अब आगे क्या हो रहा है और वो डीमन लॉर्ड को बता देता है कि आपने जो कुछ भी अंदाज़ा लगाया था वो बिल्कुल ही सही लगाया था। लॉन्ग हाउचुन को ह्यूमंस के द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा पावर में है इस वक्त। लेकिन तभी वो जो सेकंड ब्रदर था वो बहुत गुस्सा हो जाता और कह रहा था कि हिज मैजेस्टी आप बस एक बार मुझे ऑर्डर करें, मैं अपने लोगों को लेके जा रहा हूँ लॉन्ग हाउचुन को मारने के लिए। लेकिन तभी इनका थर्ड ब्रदर रोक लेता और कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं, इस वक्त नहीं जाओ। तभी यहाँ पर सेकंड ब्रदर पूछता है कि आखिर क्यों, तो वो कहता है कि इन लोगों के पास में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी है और फायर क्लैन बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस वक्त हम अपने लोगों को भेजेंगे फाइट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होगा, फिलहाल हमें रुकना चाहिए। और वो यहाँ पर ये कहने लग जाता है कि कम से कम 10 ईयर तो लेने ही होंगे। इसके बाद वो ये भी कह रहा होता है कि हमें पेशेंटली वेट करना होगा। और रही बात लॉन्ग हाउचुन की, तो मुझे लगता है कि हिज मैजेस्टी के हाथों से वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक डीमन लॉर्ड जो था ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस लुक दे रहा होता है। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है।